ऑलराइट। सो आज का लास्ट सेशन है जिसके अंदर हम टिकटॉक मार्केटिंग को कवर करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स और जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, उसको हम टिकटॉक के ऊपर किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं और टिकटॉक एड्स का यूज करते हुए हम लोग मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में नूर ने आपको फेसबुक मार्केटिंग का बताया था और अभी ये लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग टिकटॉक मार्केटिंग को देखेंगे। ऑलराइट। तो आज की सेशन के अंदर हम लोग बेसिकली ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे जिसके अंदर सबसे पहले कि टिकटॉक एड अकाउंट को सेटअप किस तरह से किया जाता है। डोंट वरी, ये सिर्फ एक ओवरव्यू आप सबको देने के लिए है जो बिल्कुल ये भी बिगिनर है जिनको नहीं पता कि टिकटॉक एड्स होता क्या है, तो उनके लिए एक ये बेसिक सा ओवरव्यू है। अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से टिकटॉक एड्स काम करती हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। द सेकेंड टॉपिक इज के एड किस तरह से क्रिएट की जाएंगी जो भी हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करनी है। जैसे फेसबुक के ऊपर पिक्सल सेटअप होता है, टिकटॉक का पिक्सल किस तरह से शॉपिफाई के साथ लिंक करेंगे और उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद अगेन कैंपेन स्ट्रक्चर और वो सारी चीजें। नाउ एक ऐसा सवाल जो बार बार काफी लोग पूछ रहे थे कि टिकटॉक एड्स बेहतर है या फेसबुक एड्स, या क्यों हम लोग टिकटॉक एड्स को प्रेफर करें एज कम्पेयर टू फेसबुक एड्स, या हम इनको कौन सी ऐसी वजूहत है जिनकी बिना पे हम टिकटॉक एड्स को यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली आप सबको पता है कि टिकटॉक ने बहुत ही कम टाइम के अंदर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में बहुत जल्दी इसने ग्रोथ दिखाई है। तो इसके ऊपर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, आपकी प्रोडक्ट की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आ गया। न्यू प्लेटफॉर्म है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके अंदर। जैसे फेसबुक अकाउंट आपका बहुत जल्दी बैन हो जाता है, उसके अंदर काफी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। एक आप एड आज लगाते हैं तो अगले दिन जाके अप्रूव होता है और उसके अंदर भी सौ मसले मसाइल, कॉपीराइट स्ट्राइक। मोस्टली वो चीजें टिकटॉक एड्स के साथ आपको फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि एक रिलेटिवली काफी न्यू प्लेटफॉर्म, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो 10-15 साल से 10 साल से तकरीबन काम कर रहे हैं। फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स अभी 2-3 साल से ही लॉन्च हुआ है। तो इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है, बहुत ही फास्ट आप ग्रोथ कर सकते हैं। इट्स अनइमेजिनेबल आई से कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी आपका ब्रांड ग्रो कर सकता है टिकटॉक एड्स को यूज करते हुए एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो टिकटॉक की एड को यूज करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आपको बेसिकली तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले है कि आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट से डिफरेंट होगा। जो पर्सनल अकाउंट जैसे आप नॉर्मली टिकटॉक जिस अकाउंट से पोस्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ टिकटॉक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, जिसके ऊपर आप पोस्ट करते हैं। टिकटॉक एड्स चलाने के लिए आपको टिकटॉक एड्स अकाउंट की जरूरत पड़ती है जो बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है एज कम्पेयर टू पर्सनल अकाउंट। सेकंड चीज, आपको प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका एक वेबसाइट चाहिए होगी। अगर आपकी पास वेबसाइट नहीं है तो मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये मसला आएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपको वीडियो क्रिएटिव की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली वीडियो एड जो है उसको हम क्रिएटिव बोलते हैं किसी भी एड्स और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए। तो बेसिकली आपको इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक टिकटॉक एड्स अकाउंट, प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज जो हमने शॉपिफाई से क्रिएट किया है, वीडियो एड जो हम क्रिएट करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो एडिटर्स, और उससे फिर यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आ गए। एक टिकटॉक एजेंसी अकाउंट में क्या डिफरेंस है और एक पर्सनल अकाउंट में, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक और तरह का पर्सनल अकाउंट होता है विच इज नाउन एज टिकटॉक अकाउंट ही होता है लेकिन वो पर्सनल काइंड ऑफ होता है। अब टिकटॉक एड्स जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। मतलब कि जैसे एक बंदा है वो कहता है कि मुझे एड्स चलानी है टिकटॉक के ऊपर, मैं किस तरह से अकाउंट बनाऊं, तो वो खुद से जाके टिकटॉक के साथ साइन अप नहीं कर सकता एज एन एड्स चलाने के लिए। ठीक है, उसके लिए उसके पास एजेंसी अकाउंट का होना जरूरी है। ये सिर्फ पाकिस्तान और डिफरेंट काइंड ऑफ एशियन कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है टिकटॉक की तरफ से। मे बी आगे चल के ऑफिशियली लॉन्च हो जाए, लेकिन अभी के लिए आपको एड्स अकाउंट के बगैर आप पाकिस्तान के अंदर या फिर दूसरे जो एशियन कंट्रीज हैं कुछ है। अच्छा, ये जो ड्राइंग की अपनी वो दिखा रहे हैं काइंडली, ये प्लीज स्टॉप कर दे, इट्स काइंड ऑफ अनोइंग फॉर मी। पता नहीं आप कब समझेंगे। चले, खैर। तो
उस अकाउंट को आप लोग ऑफिशियली नहीं बना सकते, उसके लिए आपके पास एजेंसी अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री या यूएस, कनाडा, यूके, इस किसी मुल्क में रह रहे हैं तो आप वहां पे पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपली जाएंगे टिकटॉक एड्स की वेबसाइट के ऊपर, विच इज ads.tiktok.com। वहां पे जाके आप जैसे नॉर्मली फेसबुक अकाउंट या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अकाउंट साइन अप करते हैं, आप उसी तरह से साइन अप करेंगे और आपको एड्स अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन एजेंसी अकाउंट के लिए आपको अलग तरीके से किसी भी एजेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और इसकी प्राइस होगी दैट विल बी $10 अगर आपने एजेंसी अकाउंट मेरे से बाय करना हुआ। और ये आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, इसके लिए आप किसी ना किसी एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। सो दैट्स बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ एजेंसी अकाउंट। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है पूछा गया है कि अगर हमारी शॉपिफाई के अलावा वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट हो तो हम लोग क्या पिक्सल कनेक्ट कर सकते हैं टिकटॉक का, या फिर टिकटॉक उसके साथ लिंक कर सकते हैं? क्योंकि जो शॉपिफाई का डैशबोर्ड है ना, वो काफी सीमलेस है। मतलब कि आपने एप्स इंस्टॉल की, 2-3 क्लिक्स की, उसके बाद वो इंस्टॉल हो गया। लेकिन जो वर्डप्रेस है उसके अंदर आप एक एक चीज कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगेगा आपका, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स बेसिकली द आंसर। तो ये जिन भाई ने पूछा था उनके लिए है जवाब। नाउ क्रिएटिव आइडियाज, आई गेस इसको जरा बाद में रखते हैं इस स्लाइड को, सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं एड्स अकाउंट और टिकटॉक एड्स अकाउंट। ऑलराइट, तो एक और चीज कंफर्म करें कि अभी आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं। कैन यू सी द स्क्रीन गाइस? चैट में बता दें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऑल राइट, ग्रेट। तो बेसिकली ये स्टोर था जो हमने लास्ट टाइम में बनाया था, ट्रेंडी पाकिस्तान डोमेन के नाम से। ये एक प्रोडक्ट यही वाली हमने ऐड की थी, अगर आप सबको याद हो, इफ यू गाइस कैन रिकॉल इट। ऑलराइट, तो अब हम इस स्टोर के ऊपर टिकटॉक एड्स पिक्सल पहले सेटअप करेंगे, ठीक है, और फिर देखते हैं एड्स किस तरह से रन करनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टिकटॉक एड्स ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना एड्रेस चेंज करना है ताकि आप टिकटॉक पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए टिकटॉक की ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर सकें। सबसे पहले आपने जाना है स्टोर डिटेल्स के अंदर, बिलिंग इंफॉर्मेशन में आ जाना है। यहां से कंट्री सेलेक्ट कर लेना आपने, यूनाइटेड स्टेट्स या कोई भी यूरोपियन कंट्री, इट डजेंट मैटर। और यहाँ से आप हाउस करके कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ से आप जो लिस्ट आ रही है वहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना, यहाँ से सेव कर देना इसको। देन ये सेव हो चुका है। उसके बाद अच्छा, अगर ये स्टेप किए बगैर आप apps.shopify पे जाएंगे तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा, कैशेस वगैरह का इशू आ जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप एड्रेस चेंज करने के बाद ही शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाएगा। आपने इस लिंक पे जाना है apps.shopify.com, जहां से आपको शॉपिफाई की एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखना है टिकटॉक, और एक ऐसी ऐप जो ऑफिशियल टिकटॉक की है, फ्री टू इंस्टॉल है, आई गेस ये वाली हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, बाकी दूसरी ऐप्स अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी ऐप्स हैं, 14 डेज ट्रायल, 7 डेज ट्रायल, फ्री टू इंस्टॉल, समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि इसकी 4.4 की रेटिंग है, और इसका जो डेवलपर है वो ऑफिशियल टिकटॉक है। आप देख सकते हैं यहाँ से, डेवलपर टिकटॉक। तो आपने सिर्फ वही ऐप इंस्टॉल करनी है, मतलब ये वाली। वरना अगर आपने यहाँ से एड्रेस चेंज किए बगैर इस पेज पे आए तो यहाँ पे आपको कोई ये एक नोटिफिकेशन देगा, ऐप नॉट कंपैटिबल का। तो मेक श्योर करें कि आप एड्रेस चेंज करने के बाद ही ऐप इंस्टॉल करें। तो यहाँ से इंस्टॉल हो चुकी है, एड सेल्स चैनल करेंगे। ऑल राइट, तो टिकटॉक की जो ऐप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ से हमने सेटअप करना है इसको, ठीक है। अब जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो आपका एक टिकटॉक का अकाउंट ऑलरेडी
चल रहा होगा उसके साथ रिडायरेक्ट कर देगा। तो जब भी आप किसी भी एजेंट से, किसी भी बंदे से आप टिकटॉक एड्स अकाउंट बाय करेंगे, आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है, या फिर इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। इफ आई कैन जूम टू दिस, इस तरह का एक बिजनेस सेंटर दिखेगा, ठीक है। बिजनेस सेंटर के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रही होंगी, रिक्वेस्ट एक्सेस या ट्रांसफर की। रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो आप एजेंट को बोलेंगे मुझे एक न्यू एड अकाउंट क्रिएट कर दे। तो आपसे बेसिकली तीन चार रिक्वायरमेंट्स मांगेगा उससे पहले, लाइक प्रोडक्ट लिंक आपको देना पड़ेगा, टाइम जोन, आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, ये तीन चार जो रिक्वायरमेंट्स है ये आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट मिल जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एड्स मैनेजर के ऊपर, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज के ऊपर। और ये है ऑफिशियल टिकटॉक एड्स का डैशबोर्ड, जहां से आप सारी चीजें कंट्रोल करेंगे, A to Z सब कुछ, ठीक है। तो ये एक बेसिकली यूजर इंटरफेस आएगा इस तरह का आपका। अब इस यूजर इंटरफेस को समझने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं आपको। यहाँ पे जो हेडर में आपको दिख रही है, डैशबोर्ड, कैंपेन, एसेट्स, रिपोर्टिंग, सबसे ज्यादा जो इसके अंदर हमारे काम की चीज है वो कैंपेन है, जिसके अंदर हम सारी कैंपेन A to Z सब कुछ यहाँ से मैनेज करेंगे। एसेट्स के अंदर हम पिक्सल इवेंट्स, ऑडियंस के मतलब हमने किसको ऐड दिखानी है, पिक्सल किस तरह से कनेक्ट करना है। जिन लोगों को नहीं पता पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल बेसिकली एक, आप ऐसे समझ लें कि टिकटॉक ने एक बंदा बिठा दिया आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, जो आपको A to Z टिकटॉक को बोलता रहेगा कि भाई ये बंदा आया है इसने बस विजिट किया, ये बंदा आया है इसने बाय किया, ये बंदा आया इसने ऐड टू कार्ट किया। तो वो एक एक चीज को ट्रैक कर रहा होगा और वो आपको सारी रिपोर्ट्स जो है वो अपने टिकटॉक एड्स डैशबोर्ड के अंदर दिखाएगा, रादर देन कि यहाँ पे आप जाएं, ऑर्डर्स पे क्लिक करें और कस्टमर्स पे क्लिक करें, अबैंडन चेकआउट्स देखें। तो वो जो टिकटॉक डैशबोर्ड है वही आपको A to Z सारी डिटेल्स बता देगा कि इतने बंदे आए हैं, इतने बंदों ने क्लिक किया है, ये रिजल्ट आया है, इतनी आपकी स्पेंडिंग हो चुकी है, इतने पैसे आपके खर्च हो चुके हैं। तो बेसिकली पिक्सल इसलिए कनेक्ट किया जाता है। अगर आप नहीं भी करते उसके बगैर भी आपकी कैंपेन चल जाएगी, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं होगी, मतलब कि आप पैसे ज्यादा स्पेंड कर रहे होंगे, आपको कई बार कन्वर्जन नहीं आ रही होगी, सेल नहीं आ रही होगी। तो बेहतर है कि आप जो एक सीधा रास्ता है एड चलाने का, आप वो यूज करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पिक्सल सेटअप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कनेक्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, तो यहाँ से हम सबसे पहले टिकटॉक अकाउंट जो एड अकाउंट है उसको सेटअप करेंगे। और यहाँ इसने बोल दिया है टिकटॉक एड्स मैनेजर ऑलरेडी कनेक्टेड बिकॉज इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड टू अनदर स्टोर, वरना यहाँ से हम न्यू कर सकते हैं। और वैसे ये आपका इस तरह से नहीं आएगा डैशबोर्ड, दिस डैशबोर्ड विल बी डिफरेंट। ओके, तो ये यहाँ से नहीं होगा। अरे क्या हो गया भाई, ऑलराइट, तो ये यहाँ से नहीं होगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी दो जो एड्स मैनेजर है वो डिफरेंट स्टोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे नहीं लगेंगे। लेकिन आपका यहाँ में एड्स मैनेजर शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने बस यहाँ पे कनेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका एड्स मैनेजर शो होगा। डाटा शेयरिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैक्सिमम की ऑप्शन होगी, वो आपने सिलेक्ट करना है, पिक्सल कनेक्ट करना है एंड कंटिन्यू। अब पिक्सल आपने कनेक्ट किस तरह से करना है, आपने आ जाना है एसेट्स के अंदर, ठीक है, इवेंट्स के अंदर आना है आपने। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, और अगर आपने यहाँ इस स्टेप के अंदर गलती की तो फिर आपको कन्वर्जन दिखेगी नहीं, मतलब यहाँ पे आपको सेल आई होगी, एड्स डैशबोर्ड के अंदर आपको सेल नहीं दिखेंगी, तो काफी ज्यादा ट्रैकिंग का मसला हो जाएगा। तो इस स्टेप को जरा गौर से देखिएगा। ऐप इवेंट्स, वेब इवेंट्स, तो हमारी वेबसाइट है, हम लोग वेब इवेंट्स पे जाएंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे। ओके, स्किप इट। नाउ यहाँ पे सेटअप वेब इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। वेब इवेंट का नाम डाल देंगे यहाँ पे, कुछ भी आप टू यू याद रखने के लिए जो भी डालना चाहेंगे। ट्रेंडी पाकिस्तान, कनेक्शन मेथड टिकटॉक पिक्सल या इवेंट एपीआई, तो हम लोग टिकटॉक पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट है, मैनुअल का मतलब कि आप हेडर में जाएंगे, वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसे फेसबुक एड्स के अंदर भी आपने किया होगा। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, अब शॉपिफाई का डैशबोर्ड बहुत ही सीमलेस है, तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा। उसके बाद यहाँ से हम शॉपिफाई ऐप को सिलेक्ट करेंगे।
देन वी गो टू नेक्स्ट। ऑलराइट, पिक्सल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसकी आईडी ये आ रही है, CF से लेके S0 तक। ठीक है, अब जब आप अपना अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ना टिकटॉक फॉर पिक्सल का, जो भी आपको एड्स अकाउंट एजेंट बना के देगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर दिखा रहा होगा, आपने वो कनेक्ट करना है। डाटा शेयरिंग में आपने मैक्सिमम कर देना है। कंपनी इंफॉर्मेशन और डाटा शेयरिंग के अंदर ही आई गेस होता है। डाटा शेयरिंग के अंदर आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा पिक्सल का, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको ये वाली जो आईडी का पिक्सल है वहां पे दिख रहा होगा, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने फिनिश सेटअप पे करना है, तो ये आपका पिक्सल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा सक्सेसफुली कनेक्टेड। अब आप सारी जो एड्स हैं वो एड्स डैशबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैंपेन किस तरह से सेटअप करेंगे, तो जरा यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ओके, ऑलराइट। सो कैंपेन स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एड क्रिएटिव किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद कैंपेन स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो एड क्रिएटिव फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट है नेल ट्रिमर, उसको हम सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर नेल ट्रिमर हैशटैग शॉर्ट्स के नाम से। हम लिखेंगे सिंपली नेल ट्रिमर और साथ में स्पेस हैशटैग शॉर्ट्स करके डालेंगे, तो वो हमें सारी वो शॉर्ट वीडियोस दिखा देगा जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सेकेंड इज पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां से हम वीडियोस निकाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। उसके बाद है टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, वहां से भी हम देख सकते हैं। तो ये अभी आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग के लिए आई यूज कैपकट। कैपकट का जो वेबसाइट वर्जन है और सॉरी डेस्कटॉप वर्जन है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल के अंदर है कैपकट आप वो भी यूज कर सकते हैं, या अगर कोई और थर्ड पार्टी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा आसान लगता है और आप किसके जरिए एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली एडिटिंग के लिए चार आपने चीजें देखनी है जब भी एडिट करें। सबसे पहले तो आप कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से वीडियो उठा रहे हैं, उसके अंदर आपने सबसे पहले म्यूजिक उसका चेंज करना है, और म्यूजिक आपने लगाना है कोई भी ट्रेंडिंग। अगर आप टिकटॉक चला रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एक दो दिन से ये वाला जो साउंड है इसके ऊपर काफी जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं वो अपनी वीडियो बना रहे हैं और उनकी वायरल जा रही है। ठीक है, आपने वो म्यूजिक ले लेना है, उस म्यूजिक को लगाना है अपनी एड के अंदर जो भी आपकी वीडियो होगी, और वीडियो मस्ट बी एटलीस्ट 10 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, 10 से 30 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए आपकी, ना 10 सेकंड से कम की होनी चाहिए, ना 30 सेकंड से ज्यादा की होनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर थोड़ा सा कन्वर्जन का इफेक्ट आ जाता है। लोग जो है वो, अगर आप 10-15 सेकंड के अंदर भी समझा सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, इसका यूज केस क्या है, ये प्रोडक्ट असल में है क्या, यूज किस तरह से करते हैं, किस तरह से ये उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। ठीक है, तो आपने 10-15 सेकंड के अंदर अगर आप बता सकते हैं तो दैट्स गुड, लेकिन मैक्सिमम आप 30 सेकंड्स तक जाइएगा। 30 सेकंड से अगर ज्यादा की वीडियो है तो वो वाली वीडियो को आप यूज ना करें। ठीक है, या फिर उसको आप कट क्रॉप कर लें। जो उसके एक्शंस वाले पार्ट है ना, लाइक इस पार्ट में आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल एक हेयर स्ट्रेटनर करके काफी चला हुआ था टिकटॉक के ऊपर। अगर आप उस प्रोडक्ट को देखते हैं ना तो सबसे पहले उसको ऑन करते हैं, स्विच लगाते हैं, फिर उसको बालों पे लगा के स्ट्रेट करें, तो उसके अंदर जो एक्शन का पार्ट होगा ना वो मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड का होगा जब वो स्ट्रेट करिए, तो दैट्स द एक्शन पार्ट। चाहे आप उसको पहले 3 सेकंड्स में बता दें या चाहे आप उसको दरमियान में 3 सेकंड्स में बता दें। ठीक है, तो दैट विल बी योर हुक। लेकिन ऐसा हुक होना चाहिए कि अगर कोई आपकी ऐड देख रहा है तो वो पूरी आपकी वीडियो देखे 10-15 सेकंड की, उसके बाद वो कॉल टू एक्शन करे। अब कॉल टू एक्शन क्या है, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देखा होगा वहां नीचे लिखा आ रहा होगा शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, लर्न मोर, समथिंग लाइक दैट। तो दैट्स कॉल टू एक्शन कि वो बता रहे हैं कि अब आपने करना क्या है। वीडियो तो आपने देख ली, अब आपने करना क्या है। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो ऑर्डर कर सकते हैं, शॉप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सीटी है इसको आप वीडियो में भी ऐड कर सकते हैं। 15 सेकंड की वीडियो होगी आपकी, उसके बाद अगले 3 सेकंड के अंदर आप एक एरो डाल के बता सकते हैं कि भाई शॉप नाउ पे क्लिक करो, या 50% ऑफ, या ये डिस्काउंट कूपन चल रहा है ये चला लो, या फिर न्यू ईयर सेल, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसा आपका हुक होना चाहिए लास्ट पे भी कि बंदे क्लिक करें आपकी एड के ऊपर, ताकि वो एटलीस्ट आपकी वेबसाइट तो चेकआउट करें ना, लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट पेज तो चेकआउट करें कि क्या चल रहा है, आपकी प्रोडक्ट है क्या असल में।
सो दैट्स बेसिकली द क्रिएटिव, कि आपने वीडियो एड को या क्रिएटिव को किस तरह से बनाना है और किस तरह से लॉन्च करना है। अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि किस तरह से एड को बनाना है। बिजनेस सेंटर हो गया। नेक्स्ट इज कैंपेन स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। सो आप कैंपेन में आएंगे और सारी जो आपकी कैंपेन्स हैं वो इस यूआई से कंट्रोल होने वाली हैं, यूजर इंटरफेस से। ओके, सो यहाँ पे भी जैसे फेसबुक के अंदर होता है, 3 लेवल्स है। द फर्स्ट लेवल इज द कैंपेन लेवल, द सेकेंड लेवल इज द एड ग्रुप लेवल, एंड द थर्ड लेवल इज द एड लेवल और क्रिएटिव लेवल और द वीडियो एड लेवल। ठीक है, आपकी जो वीडियो एड है वो थर्ड लेवल पे आएगी। एड ग्रुप के अंदर आप ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करना है जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। सो दैट्स बेसिकली एड ग्रुप लेवल, जिसको हम एड सेट लेवल भी बोलते हैं, एंड दिस इज द कैंपेन लेवल। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये कैंपेन आ गई, ये आपकी आ गई एड ग्रुप या एड लेवल, और ये आपके आगे एड्स। अब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 मैक्सिमम, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा भी अगर आप जाना चाहते हैं तो 3 से 4 एड ग्रुप्स रखें। मतलब इसके अंदर एक ऑडियंस रख दी, इसके अंदर एक और ऑडियंस रख दी। अब ऑडियंस से मुराद ये है कि समझ लें कि आपकी प्रोडक्ट जो है नेल ट्रिमर, वो आपको पता है कि अगर किसी ने बच्चे के नाखून काटने हैं तो वो या तो ऐसे लोग होंगे जिनका अभी रिसेंटली बच्चा हुआ है, या फिर रिसेंटली उनकी शादी हुई है। ठीक है, वो लोग ही बाय करेंगे। अब कोई 45 55 प्लस की एज वाला बंदा उसको बाय नहीं करेगा नेल ट्रिमर को। ठीक है, तो वो आपने खुद एनालाइज करना है कि ये प्रोडक्ट है, इसको किस एज ग्रुप के लोग जो है वो बाय कर सकते हैं। ये चीज आपने देखनी है। उसके बाद जब आपने ये एनालाइज कर लिया तो मल्टीपल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। एड ग्रुप के अंदर आप यहाँ पे रख सकते हैं कि मुझे मुझे 18 से 24 साल के जो बंदे हैं उनको ऐड दिखाओ। दूसरे एड ग्रुप के अंदर आप कह सकते हैं कि मुझे 25 to 35 वाले जो है एज के उनको दिखाओ ऐड। तो आप फिर बाद में कैंपेन को एनालाइज करके कह सकते हैं कि ये वाला जो एड ग्रुप है, ये वाली जो ऑडियंस है, ये मेरी प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ इस वाली को, और इस वाली को मैं ऑन रहने देता हूँ। ठीक है, और अगेन उस स्पेसिफिक एड सेट के अंदर भी आपने मल्टीपल एड्स लगाएंगे, मतलब एक वीडियो यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो उसके अंदर भी आप रिजल्ट से एनालाइज कर सकते हैं कि ये वाली जो मेरी वीडियो एड है ये अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो मैं इसको रहने देता हूँ, दूसरी को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, वो भी हम देखेंगे किस तरह से सेटअप करना है। एंड नेक्स्ट इज ऑलराइट, कैंपेन लेवल पे चलते हैं। तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी कैंपेन का एक नाम दे देना है। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले अवेयरनेस, क्या मतलब आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ब्रांड के बारे में बताना चाहते हैं, कोई भी जो आपकी प्रोडक्ट है उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रीच का ये वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब ट्रैफिक अगर आपको चाहिए, अगर आपको कोई ब्लॉग है या आपकी कोई यूट्यूब की वीडियो है, उसके लिए आप ट्रैफिक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो व्यूज लाने हैं यूट्यूब के लिए, व्यूज एंगेजमेंट, तो आप वीडियो व्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन मतलब कि आपका एक बिजनेस है और उसके लिए आप चाहते हैं कि लोग आपको हायर करें, तो उसके लिए आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। कम्युनिटी इंटरेक्शन मतलब कि अगर आपका टिकटॉक अकाउंट है और आप उसके ऊपर फॉलोअर्स वगैरह लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कम्युनिटी इंटरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है सेल्स लेके आना, ऑर्डर्स लेके आना। ठीक है, तो हमारा जो 99% काम होगा वो कन्वर्जन से ही होगा। लेकिन अगर आप कोई और किसी और ब्रांड के लिए कोई और काम करना चाहते हैं तो ये वाली ऑप्शंस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐप प्रमोशन। अब ऐप प्रमोशन, अगर आपकी कोई प्ले स्टोर पे वेबसाइट, प्ले स्टोर पे कोई ऐप है और उसको आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो ऐप प्रमोशन पे आप क्लिक करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपनी कैंपेन को सेटअप कन्वर्जेंगे। वेबसाइट कन्वर्जन्स, अगर शॉपिफाई पे या वर्डप्रेस पे किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर आप कन्वर्जन लाना चाह रहे हैं, तो वेबसाइट कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी वेबसाइट है। हमारी शॉपिफाई की वेबसाइट है और इसके ऊपर हम कन्वर्जन लाना चाहते हैं, तो हम लोग वेबसाइट कन्वर्जन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने कैंपेन नेम यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देंगे
ट्रेंडी पाकिस्तान या कुछ भी, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस दिखा रहा है। सबसे पहली ऑप्शन है क्रिएट स्प्लिट टेस्ट। अब स्प्लिट टेस्टिंग क्या होता है? स्प्लिट टेस्टिंग इज बेसिकली, कहाँ गया स्प्लिट टेस्टिंग? ऑलराइट, ये रहा स्प्लिट टेस्टिंग। जैसे फेसबुक के अंदर भी एबी टेस्टिंग होता है, इसी तरह टिकटॉक के अंदर भी स्प्लिट टेस्टिंग होता है। इसके अंदर बेसिकली आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंसेस को टारगेट करके एक ही कैंपेन के अंदर देख सकते हैं कि ये वाली ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है कि ये वाली। तो अगर आपको दो ऑडियंसेस को टारगेट करना है तो आप ए बी टेस्टिंग, ये वाली जो ऑप्शन है, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सॉरी, क्रिएट स्प्लिट टेस्टिंग, यहां से आप सेटअप अ वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ऑडियंस हो सकती है, जेंडर हो सकती है, एज हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। और द सेकेंड ऑप्शन इज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ, इसको सीबीओ भी बोला जाता है। और हम देख लेते हैं कि सीबीओ होता क्या है। ऑलराइट, तो सीबीओ क्या होता है और एबीओ क्या होता है? जो सेकंड टाइप है वो एबीओ होती है। अरे यार, ओके, जो सेकंड टाइप होती है वो एबीओ होती है, और जो पहली टाइप है वो सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन या एड ग्रुप बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एड ग्रुप बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या फर्क है? सीबीओ में जो टिकटॉक है वो ज्यादा कंट्रोल करता है आपकी कैंपेन को। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको बोला कि मेरी जो कैंपेन है वो $30 की है, मैंने उसका बजट $30 लगाया है 1 डे स्पेंडिंग के लिए। और सीबीओ अगर आप ऑन करते हैं तो वो क्या करेगा? जो सबसे ज्यादा अच्छा एड ग्रुप परफॉर्म कर रहा होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल। कैंपेन लेवल के अंदर एड ग्रुप लेवल, और एड ग्रुप लेवल के अंदर एड लेवल। ठीक है, तो सीबीओ ऑन करने से टिकटॉक जो है वो आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करता है कि तीन आपने ऑडियंसेस, तीन आपने डिफरेंट टाइप ऑफ टारगेटेड ऑडियंस जो है वो अपने एड ग्रुप के अंदर सेलेक्ट कर ली मल्टीपल फैक्टर्स के साथ। ठीक है, उसके अंदर जेंडर हो सकती है, जो सकती है, टाइम हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, ऑडियंस का बिहेवियर हो सकता है, वो सारे अपने आपने डिफरेंट एड ग्रुप्स के अंदर सेलेक्ट कर लिए। अब उसके अंदर से टिकटॉक को जो लगेगा कि ये वाला जो एड ग्रुप है पार्टिकुलर, ये आपकी प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है और इससे ज्यादा सेल्स आ रही हैं, तो सबसे ज्यादा जो बजट है वो उस पर्टिकुलर एड सेट को एलोकेट कर देगा। फिर से सुन ले, सीबीओ के अंदर टिकटॉक आपका बजट जो है वो ज्यादा उस एड ग्रुप को एलोकेट करता है जो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में अगर एड सेट 2 ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो टिकटॉक का जो $30 है वो ज्यादा उस एड ग्रुप को दे देगा। मतलब $18 इसको दे दिए, जैसे $60 इसको, $5 इसको। अब $5 इसको देने का मकसद ये है कि टिकटॉक को पता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर एड सेट या एड ग्रुप है ये सबसे कम परफॉर्म कर रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा पैसे लगाने का फायदा नहीं है। अगर आपने सीबीओ को ऑफ रखा, ठीक है, सीबीओ को आपने ऑफ रख दिया, तो वो आ गया एड ग्रुप लेवल के ऊपर आपको बजट सेलेक्ट करना पड़ेगा टिकटॉक के अंदर। अब एड ग्रुप लेवल के अंदर आप क्या कहेंगे? डिफरेंट, आपने 3-4 एड ग्रुप्स बना दिए डिफरेंट इंटरेस्ट टारगेटेड ऑडियंस के साथ, तो टिकटॉक उन सबको आपको सिमिलर या डिफरेंट बजट देना पड़ेगा और वो सारे उसी के ऊपर स्पेंडिंग करेंगे। मतलब कि वो ऑप्टिमाइज नहीं करेगा टिकटॉक उनको। आपने फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों को $10-10 दिए हैं, आपने उस कैंपेन का ओवरऑल लाइफ टाइम बजट $30 रखा है, तो वो $10-10 वो तीनों स्पेंड करेंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनमें से कौन सा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने सीबीओ ऑन की है और सीबीओ के अंदर आपका ये वाला जो इंटरेस्ट है ये ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो वो खुद ही टिकटॉक उसको ऑप्टिमाइज कर देगा। लेकिन अगर आपका जो 3 एड ग्रुप्स है सेम बजट है, तो वो तीनों टिकटॉक उसको एग्जॉस्ट कर देगा। टिकटॉक को नहीं पता चलेगा, टिकटॉक आपको ये नहीं बता सकेगा कि ये वाला जो है ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और ये वाला इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन वो आपका बजट सारा स्पेंड करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है। अब कैंपेन लेवल के अंदर आता है सीबीओ, मैंने आपको बता दिया कि टिकटॉक उसको ऑप्टिमाइज कर देता है एड ग्रुप लेवल के अंदर, और इसके अंदर मिनिमम जो है वो डेली का $50 तक रख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसको ऑफ करते हैं। द सेकेंड वन इज द कैंपेन बजट, कि ओवरऑल एक कैंपेन के अंदर आप जितने मर्जी एड ग्रुप्स रख लें, उन सब के अंदर आप एक स्पेसिफिक बजट सेलेक्ट कर सकते हैं जो बाहर मेन पे रहेगा, और ये जो 50 है ये उन डिफरेंट एड ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन भी आप सिलेक्ट
ऑल राइट, विल कंटिन्यू। नूर, आप एक और काम कीजिएगा। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद ना आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए, ताकि एक पता चलता रहे कौन से लोग इंटरेस्टेड है। चलिए ठीक है। ठीक है। ओके, ग्रेट। ऑलराइट, तो हम लोग थे सीबीओ एबीओ, ये वाला हो गया। तो दिस इज बेसिकली द कैंपेन लेवल। अब हम चलते हैं एड ग्रुप लेवल के ऊपर। तो ये आगे आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ में दिखा भी रहा होगा कि आपने कैंपेन लेवल को चेकआउट कर लिया। अब आप एड ग्रुप लेवल की सेटिंग्स के ऊपर है, और ये आपको स्टेप्स भी दिखा रहा है। एंड द थर्ड इज द एड लेवल। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एड ग्रुप नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ट्रेंडी पाकिस्तान, या जो भी आप प्रोडक्ट अगर आप एडवर्टाइज करा रहे हैं उसको आप लिखते हैं। जैसे हमारी नेल ट्रिमर है, तो हम वो लिख देंगे। साथ में हम लिख देंगे कि ऑडियंस हमारी किस किस तरह की है, जेंडर क्या है उनका, उनकी एज क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मल्टीपल एड ग्रुप्स आ जाएंगे, मल्टीपल कैंपेन्स हम चला रहे होंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी जो एड ग्रुप है वो किस तरह की है। मतलब कि आपको बार बार खोल के देखना पड़ेगा कि ये मैंने किस तरह से सेटअप की। तो बेहतर है कि आप नाम के अंदर छोटा छोटा मेंशन कर दें कि जेंडर क्या थी, एज क्या थी, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आपने वेबसाइट पे यहाँ पे टिकटॉक पिक्सल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एक पिक्सल आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपके केस के अंदर जो पिक्सल आपने यहाँ पे सेटअप किया था वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, टिकटॉक पिक्सल। वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब बगैर तो ये ऑप्टिमाइजेशन। हंजला ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੰਜ਼ਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के ऊपर आपने डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन इवेंट सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग कंप्लीट पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, कि जब कंप्लीट पेमेंट होगा तभी हमें एक कन्वर्जन का बताएगा। मतलब कि सर्च, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, डिफरेंट स्टेप्स आते हैं ना जब कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करता है। तो सिर्फ तभी हमें बताएगा कि कंप्लीट पेमेंट करने पे ही एक सेल या एक कन्वर्जन को वो मानेगा। ठीक है, वरना आप डिफरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंप्लीट पेमेंट करेंगे। अब प्लेसमेंट के बाद आती है प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या सिलेक्ट प्लेसमेंट। अब इसके अंदर टिकटॉक आपको बोल रहा है कि आप किस ऐप के ऊपर ऐड चलाना चाह रहे हैं। तो ये पेंगल ऐप है, ये भी एक टिकटॉक की ऐप है। पता नहीं ये कौन सी है, लेकिन हम लोग टिकटॉक के ऊपर ही चलाना चाहते हैं, तो हम इसको अनचेक कर देंगे और टिकटॉक को चलता रहने देंगे। एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिखा रहा है। यूजर कमेंट्स आप इनेबल करना चाहते हैं तो कर लें, एंगेजमेंट बढ़ती है। अगर आप नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू। इससे इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेहतर है। वीडियो डाउनलोड को आई सजेस्ट यू कि इसको हमेशा ऑफ रखें। वीडियो शेयरिंग इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, बट हम अभी के लिए इसको ऑन रहने देंगे। क्रिएटिव टाइप। अब क्रिएटिव टाइप का मतलब ये है कि जो आपका एड क्रिएटिव होगा वो किस तरह का होना चाहिए। ऑटोमेटिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन, इसको एसीओ भी बोला जाता है। इसके अंदर आप मल्टीपल जो वीडियोस हैं उनको आप लगा सकते हैं अपनी ऐड के अंदर। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी एक वीडियो है, समझ लें उसके अंदर आपने एक तरह से प्रोडक्ट को शो किया है, दूसरी वीडियो के अंदर दूसरी तरह से शो किया है, और उसके साथ आप मल्टीपल टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने एक अगर वीडियो किसी कोई टिकटॉक के ऊपर स्पॉन्सर्ड वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर छोटा सा नीचे स्पॉन्सर्ड दिखा रहा होगा। उसके बाद आपको नीचे एक आप कह लें कि एक टैग लाइन दिखा रहे होंगे, लाइक 50% ऑफ, अभी डिलीवरी फ्री, अभी अभी ऑर्डर करेंगे तो फ्री डिलीवरी मिलेगी। इस तरह के जो टेक्स्ट है वो आप मल्टीपल टेक्स्ट जो है वो भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये वाला टेक्स्ट अच्छा काम कर रहा है, इससे मुझे ज्यादा सेल्स आ रही है, तो उसके लिए। तो दिस इज बेसिकली एसीओ, और इसको आपको ऑन करना है। तो शुरू के अंदर अगर आपका पिक्सल न्यू है और आपने कोई भी कैंपेन उसके अंदर या कोई भी पहले ऐड नहीं चलाई, तो आई सजेस्ट यू कि आप एड ग्रुप लेवल के ऊपर बजट सेलेक्ट करें, जैसे हम कर रहे हैं अभी। लेकिन अगर आपके पिक्सल के ऊपर ऑलरेडी एड्स चल रही हैं किसी और प्रोडक्ट की, आपने एक दो प्रोडक्ट्स की चला ली हैं, तो उसके बाद आप सीबीओ को सिलेक्ट किया करें, क्योंकि पिक्सल थोड़ा सा मेच्योर हो चुका होता है। लेकिन अगेन टिकटॉक के ऊपर स्ट्रक्चर इतना मैटर नहीं करता, फेसबुक के ऊपर स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। क्योंकि फेसबुक, जैसे मैंने बताया कि एक पुरानी कंपनी है, उसके बाद पास बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है यूजर्स का। टिकटॉक के पास इतना डेटा नहीं है अभी। तो स्ट्रक्चर के ऊपर आप फोकस ना करें। जो टारगेटेड ऑडियंस है
या फिर आप जब कैंपेन को चला देते हैं उसके बाद आप जो रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो टिकटॉक के ऊपर ब्रॉड ऑडियंस ज्यादा अच्छे से काम करती है एज कम्पेयर टू फेसबुक। जैसे फेसबुक के अंदर नूर ने भी आपको बताया था कि ऑडियंस आप इंटरेस्ट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर एक बंदा गिफ्ट प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है तो उसको उससे रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो दिखाएगा, और फेसबुक इस तरह से यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन टिकटॉक जो है इसका काइंड ऑफ डिफरेंट फिनोमेना। तो आई सजेस्ट यू कि एड ग्रुप लेवल के ऊपर आप बजट सेलेक्ट करें इंस्टेड ऑफ सीबीओ, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और बिल्कुल आपकी ये पहली एड होगी। उसके बाद है टारगेटिंग। टारगेटिंग के अंदर आता है कस्टम कस्टम टारगेटिंग या ऑटोमेटिक टारगेटिंग। अब कस्टम टारगेटिंग के अंदर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस कंट्री, इस रीजन के अंदर, इस प्रोविंस के अंदर, इस शहर के अंदर मुझे एड चलानी है। लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर, एज। और ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ जो टिकटॉक है वो ऑटोमेटिकली अपने एआई, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो उसके पास डेटा पड़ा हुआ है, उनको यूज करते हुए वो देखेगा कि आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है तो मैं इस तरह की ऑडियंस को आपका आपकी एड दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ कंट्रोल होना चाहिए, तो उसके लिए हमेशा तकरीबन 90% ऑफ टाइम्स वी विल सिलेक्ट कस्टम टारगेटिंग। क्या हम लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे कि ये पाकिस्तान है, कहाँ गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, इसके अंदर ये इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध है, इन एरियाज के अंदर जो बंदे फोन यूज कर रहे हैं, अपने टिकटॉक यूज कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बंदों को मेरी ऐड दिखाई जाए। तो ये आ गया कस्टम टारगेटिंग के अंदर। ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर आप लोकेशन सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, एक मिनट, अरे लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस नहीं सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, लैंग्वेजेस आप ऑल रहने दें। जेंडर, अगेन इसको भी ब्रॉड रखें शुरू में अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट टेस्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फीमेल है तो उसका मोबाइल मेल यूज कर रहा होता है, और मेल है तो उसका मोबाइल फीमेल यूज कर रहा होता है, तो इसको आप ब्रॉड रखें। इसके अलावा एज के अंदर आ जाते हैं, तो एज के अंदर आई सजेस्ट यू कि ये लास्ट वाली 5 ऑप्शन सेलेक्ट करें, 18 to 55। ये जो 13 से 17 साल के बच्चे हैं, ये फन काइंड ऑफ उसके लिए यूज करते हैं टिकटॉक, ना ही ये इतना बाइंग के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो सिर्फ आप ये वाले एज ग्रुप सेलेक्ट किया करें। नेक्स्ट इज ऑडियंस। अब अगेन यहाँ पे आज आपका इतना काम नहीं है, लेकिन एडवांस लेक्चर के अंदर आपको बताया जा सकता है कि इसका क्या रोल है। इसके अंदर बेसिकली आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कहीं सेव्ड ऑडियंस पड़ी हुई है, जैसे लुक लाइक है या कस्टम ऑडियंस, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग इसको आप ऐसे ही रहने दें। इसके बाद है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, कि जैसे आपकी प्रोडक्ट नेल ट्रिमर थी तो उसके अंदर आप इंटरेस्ट वगैरह डाल सकते हैं कि एक बंदा है जो ई कॉमर्स के अंदर ऑलरेडी बाइंग कर रहा है, या फिर वो लोग जो बेबी और किड्स प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है, उनको ही मेरी ऐड दिखाई जाए। लेकिन हम लोग इसको ब्रॉड रखने वाले हैं पहले ऐड ग्रुप को, तो हम लोग कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऐड बिहेवियर या वीडियो इंटरेक्शन की। अब इसके अंदर वो ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा जो जिन लोगों ने वीडियोस पूरी वॉच की है, मतलब कि इस तरह की जो वीडियो है बेबी या किड्स प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसकी वीडियोस जो पूरी देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनको वीडियो ऐड दिखाई जाए, मतलब जो हमारी ऐड होगी वो उन लोगों को दिखाई जाएगी। तो ऐड बिहेवियर के अंदर वो आ जाता है क्रिएटर इंटरेक्शंस। अब क्रिएटर इंटरेक्शन के अंदर वो कह रहे हैं कि किस तरह से क्रिएटर को इंटरेक्ट किया हो, फॉलो किया हो या व्यू प्रोफाइल की हो, हम लोग ये 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी ब्रॉड रहने देंगे। हैशटैग्स इंटरेक्शन, यहाँ पे हम हैशटैग्स डाल सकते हैं, जैसे हैशटैग बेबी, हैशटैग जैसे कोई भी अभी चल रहा होगा वो डाल सकते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट इस हैशटैग से रिलेटेड है, तो आप हमारी एड सिर्फ जो इस हैशटैग के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर लगाई हुई है उन्होंने अपने प्रोफाइल के ऊपर वीडियोस, उनको हमारी ऐड दिखाई जाए। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इसको ब्रॉड रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की। ओके, जस्ट अ सेक, ऑलराइट। द नेक्स्ट इज डिवाइसेस। डिवाइसेस के अंदर आप एंड्रॉयड, आईओएस इन दोनों को टारगेट कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा आईफोन के अंदर ऐड देख रहा है तो उसको ऐड दिखाई जाए, एंड्रॉइड के अंदर देख रहा है उसको ऐड दिखाई जाए, ओएस वर्जन क्या होना चाहिए, मतलब आप एक एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ अपर राइट कॉर्नर के अंदर आपको दिखा भी रहा है कि ऑडियंस का साइज क्या है, फेयरली ब्रॉड है, नैरो है या बहुत ही ब्रॉड है। तो फेयरली ब्रॉड आपके बजट के साथ सही चल जाएगी, और टारगेटिंग समरी भी आपको साथ साथ दिखाता जा रहा है।
उसके बाद कनेक्शन टाइप की, अगर कोई बंदा वाईफाई पे देख रहा है 2G 3G, उसके क्या सिग्नल टाइप है जिनको मेरी ऐड दिखाई दे, लेकिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मोस्टली ऑल पे ही रखते हैं, इसको भी हम ब्रॉड रखते हैं। नेक्स्ट इज टारगेटिंग एक्सपेंशन। टारगेटिंग एक्सपेंशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने एक ही फैक्टर को छेड़ा है ना। अगर हम यहाँ पे जेंडर को भी छेड़ते तो यहाँ पे हमें जेंडर का भी ऑप्शन इनेबल मिलता, लेकिन हमने सिर्फ एज को छेड़ा है तो यहाँ पे हमें वो एज का फैक्टर दिखा रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि टिकटॉक को अगर लगेगा कि ये 13 से 17 साल के बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड है हमारी एड के अंदर, तो ये उनको भी दिखा देगा, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम इसको ऑफ रखेंगे। यहाँ पे बजट आ जाता है, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट मतलब कि जितनी देर भी ये ऐड चलेगी उन सबके लिए ये बजट आएगा। तो डेली बजट यहाँ पे हम मिनिमम $20 रख सकते हैं, और आई सजेस्ट यू कि आप भी $20 ही रखें, अनलेस आप बहुत अमीर हैं। उसके बाद रन एड ग्रुप्स कंटिन्यूसली आफ्टर द स्केड्यूल टाइम। तो फेसबुक एड्स के अंदर आपको एक दिन पहले कैंपेन चलानी पड़ती है, तो फिर नेक्स्ट डे के लिए वो स्केड्यूल होती है, लेकिन टिकटॉक के अंदर आप इंस्टेंटली कैंपेन चला सकते हैं। मतलब अभी मैंने इस कैंपेन को सेटअप किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ये अप्रूव हो गई, या जो भी इसका रिजल्ट है मोस्टली अप्रूव हो जाती है, अप्रूव हो गई। उसके बाद फौरन से ये ऐड दिखानी शुरू कर देगा टिकटॉक के ऊपर। तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट रेंज के अंदर ही मेरी एड दिखाई जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल आज है 1 वेडनेसडे, हम लोग कहेंगे कि कल थर्सडे से एड शुरू हो रात 12 बजे से, ठीक है। और कब तक चलेगी ये, यहां से हम 2 वीक का टाइम, या इट्स अप टू अवर चॉइस कि हम कब तक इसको चलाना चाहते हैं। लेकिन डोंट फॉरगेट कि ये डेली बजट है, ये $20 जो है ये एक दिन में स्पेंड होगा, ये 2 को स्पेंड होगा, 3 को, मतलब कि इन सब में जितना भी हम टाइम सेलेक्ट करेंगे वो एक दिन का $20 स्पेंड करेगा, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड। ओके, उसके बाद ऑप्शन है डे पार्टिंग की। डे पार्टिंग का मतलब ये है कि आप सारा दिन, इसके अंदर 2 ऑप्शन है, ऑल डे और सिलेक्ट स्पेसिफाइड टाइम। ऑल डे का मतलब ये है कि 12 बजे, रात 12 बजे से चलनी शुरू हो जाएगी, और अगले दिन के 12 बजे के अंदर अंदर वो $20 को स्पेंड करेगा। और दूसरी ऑप्शन है सिलेक्ट स्पेसिफाइड टाइम। इसके अंदर आप स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम जोन के अंदर ही मेरी एड दिखाई जाए। तो मोस्टली जो लोग हैं वो 8-9 बजे उठते हैं, और उसके बाद मतलब कि मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है कि रात को 3-4 बजे, मतलब मैंने खुद भी कभी 3-4 बजे शॉपिंग नहीं की होगी ऑनलाइन। तो यहां से आप डे पार्टिंग के अंदर या तो आप 12 बजे से रात 11 बजे तक कर सकते हैं, या फिर आप 2 बजे से कर सकते हैं। आई सजेस्ट यू कि आप 4 बजे से लेके रात 11 बजे, 11-12 बजे तक ऐड चलाएं, ठीक है। या फिर आप 2 बजे से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, और डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस कैंपेन को चलाएंगे 2 बजे से लेके 12 बजे तक। मतलब ये आ गया 15, 3, 14 आ गया 2, 12 के बाद 13 आ गया 1। तो यहां से हमने 14 से लेके इस सबको सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब कि ये 2 बजे से लेके सारे वीकडेज के अंदर रात 12 बजे तक ऐड चलाएगा। उसके बाद आता है बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन। बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन, कन्वर्जन या क्लिक्स। अब हमें क्लिक्स चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, या कन्वर्जन चाहिए, ऑर्डर चाहिए कि सिर्फ क्लिक्स चाहिए, तो वो आप डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमें कन्वर्जन चाहिए तो हम कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिड स्ट्रेटेजी है, कोस्ट कैप या लोएस्ट कोस्ट। कोस्ट कैप से इतना वास्ता नहीं पड़ता, इसके अंदर अगेन ऑक्शन टाइप काइंड ऑफ थिंग यूज होती है, तो हम लोग लोएस्ट कोस्ट पे रखेंगे कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स दे कम से कम कॉस्ट के अंदर। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग करेंगे इसको नेक्स्ट। और अब ये सारे स्टेप्स हो गए कंप्लीट। अब हम जाएंगे क्रिएटिव लेवल के ऊपर, और ये आ गया क्रिएटिव लेवल, और इसके अंदर भी इसने 3-4 स्टेप्स हमें बता दिए हैं। सबसे पहले अगेन क्रिएटिव का हम नाम सेलेक्ट कर लेंगे कि लाइक हमारी जो क्रिएटिव है वीडियो एड 1, या फिर उसकी हुक बता सकते हैं कि उसकी हुक ये है, उसके अंदर इस तरह का प्रोडक्ट यूसेज सेलेक्ट किया गया है, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आता है आपकी आइडेंटिटी। यहां से आप कस्टम आइडेंटिटी क्लिक कर सकते हैं, जैसे ये वाला आइकॉन आपने देखा होगा अक्सर स्पॉन्सर्ड एड्स के ऊपर। तो यहाँ से आप कस्टम आइडेंटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेंडी पाकिस्तान। इसके लिए आपके पास
जो शॉपिंग टिकटॉक का अकाउंट है वो होना जरूरी नहीं है, आप वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ से आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। कैनवा पे जाइएगा, अपने ब्रांड का जो भी आपने आइकन वगैरह बनाएगा वहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। 2 मिनट की ब्रेक ले लें। तो कस्टम आइडेंटिटी के अलावा यहाँ पे एक कोड ऑप्शन भी है, यूज टिकटॉक अकाउंट टू डिलीवर स्पार्क एड्स। अब अगर आपका टिकटॉक अकाउंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के साथ बेसिकली आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आपके फॉलोअर्स वगैरह भी बढ़ेंगे टिकटॉक अकाउंट के। ठीक है। तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स गुड ऑप्शन। लेकिन अगेन आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि इसके साथ मेरे रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं या फिर कस्टम आइडेंटिटी के साथ मेरे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो अगेन इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से आइडेंटिटी को लेके चलना चाह रहे हैं। आई रिकमेंड कि आप स्पार्क एड्स के साथ करें अगर आप फॉलोअर बढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब आपने अगर 2-3 कैंपेन्स चलाई है ना, तो 2-3 के अंदर से एक कैंपेन आप स्पार्क एड्स के साथ चलाएं और 2 कैंपेन्स आप कस्टम आइडेंटिटी के साथ चलाएं। ठीक है। और साथ में ही आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि किस तरह की आपकी एड दिखेगी, जो भी देखेगा टिकटॉक के ऊपर। उसके बाद वीडियो एड्स हैं, अपलोड यहाँ से करेंगे। अभी अब हमने वीडियो एड बनाई नहीं है। बेसिकली यहाँ से आप अपलोड करेंगे अपनी सारी क्रिएटिव्स को। यहाँ पे आप टैगलाइन डालेंगे लाइक 50% ऑफ टुडे, इस तरह से, या फ्री डिलीवरी टुडे ओनली, या जो भी आपकी प्रोडक्ट है, गेट नेल ट्रिमर एट 50% ऑफ, इस तरह से। तो ये बेसिकली आपको साइड में प्रीव्यू भी दिखाता जा रहा है कि किस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो दिखेगा। अब हम वीडियो ऐड बना लेते हैं। वीडियो ऐड बनाने के लिए अगेन आपको बताइए, यूट्यूब पे चले जाएं, आप पिंटरेस्ट पे चले जाएं, वहां से आपने सबसे पहले वीडियोस निकालनी है। तो जैसे हमारी प्रोडक्ट है नेल ट्रिमर, डालने के बाद यहाँ से लिखेंगे शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट्स डालेंगे जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, और उसकी कोई ना कोई वीडियो निकल आएगी। ठीक है। अगर आप सप्लायर से ले रहे हैं, जैसे ये एक वीडियो मिल गई है। अब वीडियो का एनालाइज आपने खुद करना है। अब ये काइंड ऑफ रिव्यू टाइप वीडियो है, इट्स गुड अगर आप यहाँ पे एक फीमेल की वॉइस पीछे लगा लेते हैं कि इस तरह से ये प्रोडक्ट काम कर रही है, या अगर इन्होंने भी लगाई है तो आप यूज कर सकते हैं उसको। अब जैसे ये एक वीडियो, ये काफी अच्छी वीडियो है। डायरेक्टली इन्होंने पहले 3 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट का यूसेज बता दिया कि छोटा बच्चा है, उसके नेल ट्रिम करने के लिए हम इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेम इसी तरह से सर्च कीजिएगा, प्रोडक्ट का नाम हैशटैग शॉर्ट्स, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आपने इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है और आपने गूगल के ऊपर लिखना है यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर पे जाएंगे और आई गेस ये वाला अच्छा है, यूट्यूब टूल्स। ऑलराइट, यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट कर देना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, बल्कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ इसने हमें ऑप्शंस दिखा दिए, हम लोग वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं और सबसे हाईएस्ट फॉर्मेट के ऊपर। तो जो भी हाईएस्ट फॉर्मेट होगा वो सबसे नीचे होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें और ये आ गई आपकी वीडियो। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे और डाउनलोड कर लेनी है इस वीडियो को। वीडियो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आप 2-3 और वीडियोस निकाल लें। मैं आपको एक करके दिखा दूंगी, बाकी आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किस तरह से आपने बाकियों को एडिट करना है। अब जो इस तरह का टेक्स्ट है ना, ये मुझे इतना पसंद नहीं है टिकटॉक एड्स के लिए। टिकटॉक एड्स का जो एक फॉर्मेट है उसके हिसाब से थोड़ा सा क्रिंज टाइप लगता है ये। यहाँ पे सच नहीं है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा, आपने इसके बाद कैपकट इंस्टॉल कर लेना है, कैपकट फॉर विंडोज।
अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। उसके अंदर ज्यादा फीचर्स है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप वाला वर्जन। आपने CapCut.com पे आना है, डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नॉर्मली जिस तरह से बाकी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं उस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, आई एम श्योर आपको CapCut की विंडो नजर आ रही है, या मैं दोबारा से शेयर करूं? कंफर्म कर दें चैट में। ओके, ग्रेट। तो आपने अपनी जो भी वीडियो डाउनलोड की होगी उसको इंपोर्ट कर लेना है इस टाइमलाइन के अंदर। उसके बाद हमने प्लस का क्लिक करना है, तो ये आपकी ये जो टाइमलाइन है, बॉटम टाइमलाइन, इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। अब आप वीडियो देख सकते हैं, ये काइंड ऑफ 8 सेकंड की वीडियो है। तो आप एक और वीडियो डाउनलोड करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं और मेक श्योर कि ये 15 सेकंड तक चली जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये इसका फॉर्मेट है, आपने यहाँ से 9:16 की रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। ऑलरेडी वीडियो उसी एस्पेक्ट रेशियो की है। सबसे पहले आपने इसका जो अपना म्यूजिक है, कौन सा है ये म्यूजिक? ऑलराइट, म्यूजिक आपने यहां से ऐड कर लेना है, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा होगा उसको आप डाउनलोड कर ले और ऐड कर ले। जैसे अभी के लिए हम यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं, लास्ट से ट्रिम कर दें। बेसिक एडिटिंग है, आई गेस इतनी एडिटिंग आपको आती होगी। ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है इसकी हुक। जैसे सबसे पहले आपने ये वाले फॉन्ट की मैं बात करी थी पहले कि ये वाला फॉन्ट होना चाहिए, ये टिकटॉक स्टाइल फॉन्ट लगता है। उसके बाद आप सबसे पहले प्रोडक्ट नेम मेंशन कर दें, बेबी नेल ट्रिमर। ये आ गया बेबी नेल ट्रिमर। और कोशिश करें कि इसको या तो दरमियान में लगाएं आप, या टॉप पे लगाएं। क्योंकि ये जो बॉटम वाला इतना हिस्सा होगा ना, ये नीचे वाला, ये सारा टिकटॉक के डिस्क्रिप्शन के अंदर चला जाता है, तो ये यूजर को दिखेगा नहीं। तो मेक श्योर करें या तो दरमियान में आप लगाएं या फिर टॉप के अंदर। बेटर है कि ये टॉप पे लगाएं आप, ताकि यूजर पढ़ सके कि ये असल में है क्या। उसके बाद आप इस टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करते जाएं, 2-3 बार पेस्ट करें और हुक्स बनाते जाएं उसके अंदर। लाइक पहली हुक आपकी आएगी, गेट योर योर बेबी नेल विथ ईज। तो यहाँ पे उसका एक पेन पॉइंट है कि जो बच्चों के नाखून है वो इजीली कट नहीं होते। तो आप इस प्रोडक्ट को लेके अपने उस बच्चे के जो नेल्स हैं उनको इजीली कट कर सकते हैं। तो ट्रिम योर बेबी नेल विद ईज, इट्स काइंड ऑफ लाइक उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने सोल्यूशन उसको दे दिया है कि इस तरह से करना है। उसके बाद हमने बता दिया कि ये किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उसके बाद हमने एक उसको ये दिखा दिया कि प्रोडक्ट असल में काम किस तरह से कर रही है। ये अगेन किसी को ड्राइंग का बहुत शौक चल रहा है। ओके। और लास्ट के अंदर आप कॉल टू एक्शन दे देंगे यहाँ पे, जिस तरह से क्लिक शॉप नाउ, समथिंग लाइक दैट। ये आ गया आपका एक कॉल टू एक्शन। और आप चले जाएंगे यहाँ स्टिकर्स के अंदर, और यहां से आपने एक ये वाला एरो सिलेक्ट कर लेना है आपने। ठीक है। इस एरो को आप लगाएं तकरीबन 2 सेकंड के लिए, लास्ट 2 सेकंड्स के लिए। और ऐसे करते हैं, और जो वीडियो है बैकग्राउंड वाली, उसको स्प्लिट करके थोड़ा सा उसकी ओपेसिटी जो है उसको कम कर दें, ताकि जो रेड एरो है वो अच्छे से दिखे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। इस तरह से। अब जो टिकटॉक का क्लिक नाउ, ये कॉल टू एक्शन शॉप नाउ वो आता है, वो बॉटम के ऊपर आता है। तो ये एरो बता रहा है कि अब आपने शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करना है अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। तो हमारी हुक हो गई। हुक के बाद हमने ये लगा दिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आ जाए, व्हाट्सएप नंबर लगा दें अपना। अगेन इसको भी आप सेम फॉन्ट के अंदर ही रखें। इसको चाहे आप बॉटम में लगा के रख लें, इट्स अप टू यू। और इसके साथ आपको एक और चीज इंपोर्ट करनी है, विच इज व्हाट्सएप विजिट। चले जाए व्हाट्सएप PNG आइकन, यहां से आप आए और दिस वन लुक्स गुड।
अच्छा, ये रिकैप्चर सोल्व करने का बोल रहा है और यहाँ ऊपर इसने दिखाया है SPKM। ओके, तो ये आपकी PNG आ गई। इसको अगेन आपने ड्रैग करके इंपोर्ट कर लेना है, अपनी टाइमलाइन के अंदर इसको ऐड करें, ड्रैग करें और इसका साइज बिल्कुल कम कर दें और इस तरह से, ताकि पता चले कि ये व्हाट्सएप का नंबर है। इसके अलावा जो भी आपका ब्रांड का लोगो है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रांड का लोगो कहाँ गया? ओके, ऑल राइट, सो ये आ गया हमारे ब्रांड का लोगो। इसको भी आप ऐड कर दें और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम कर दें आप। ठीक है, इसको यहाँ अपर राइट कॉर्नर पे या अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर लगा दें। वैसे तो ये आपका PNG होगा, डजेंट मैटर, लेकिन फाइनल एड विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप एड को बना के इसको एक्सपोर्ट कर लें। ऑल राइट, तो ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम जाएंगे एड अकाउंट के ऊपर और यहां से हम लोग वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। क्लिक टू अपलोड, जो वीडियो हमने बनाई थी उसको अपलोड कर देंगे इस तरह से। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से नहीं लेना चाहते वीडियो, तो आप टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी में भी जाके वीडियो निकाल सकते हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड और उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से एडिट किया है। यहाँ पे आप डालेंगे पाकिस्तान, ये सिलेक्ट कर लिया आपने। इंडस्ट्री वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आप एक और फिल्टर लगा सकते हैं कन्वर्जन्स का, कि अगर जिस भी बंदे ने कन्वर्जन के लिए कैंपेन चलाएगी आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप डालें बेबी नेल, जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है उसको डाल के आप सर्च कर दें, तो आपको तकरीबन सारी एड्स दिखा देगा जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड दूसरे लोग चला रहे हैं। तो जैसे ये एक, आई गेस ये वही एड है जो हमने अभी कॉपी की है, उससे रिलेटेड ये 10 सेकंड की एड इनकी। ठीक है, तो ये उसी तरह की एड है। आप ये भी देख सकते हैं कि इसको मैं किस तरह से बेहतर बना सकता हूँ। अब ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम बताई है कि सीजर से नाखून काटते हुए ब्लड वगैरह निकल आता है, इंजरी का खतरा होता है बच्चे को, तो इसके लिए फिर ये वाली प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम डिफाइन की है, उसके बाद उसका सोल्यूशन बता दिया है, दैट्स इट। ये हुक रही। इसके अलावा एक ये वाली ऐड देख लेते हैं, और ये 30 सेकंड की ऐड है जिसके अंदर सबसे पहले उसने प्रोडक्ट का डिजाइन बता दिया है। ये वाली ऐड इतनी मुझे खास नहीं लगी। ठीक है, तो पहले दो वाली ऐड जो है वो बेहतर है। इस तरह आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं इनसे। ऑल राइट, तो हमारी वीडियो ऐड अपलोड हो चुकी है और यहाँ से आप प्ले करके भी देख सकते हैं कि आपकी जो वीडियो ऐड है वो किस तरह से यूजर को दिखेगी। तो इस तरह से आपकी वीडियो ऐड दिखेगी। यहाँ नीचे CTA होगा, प्रमोटेड म्यूजिक, यहाँ स्पॉन्सर दिख रहा होगा, ये आपका जो पैनल है डिफॉल्ट वो आएगा। अब उसके बाद एड टेक्स्ट हमने डाल दिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट इट्स ओके, मैंने बस यही बताया। आई एम सॉरी, पहले बता देते, अब मैं क्या करूं। अभी दिख रही है आपको? कंफर्म कर दे। नो एडिटिंग के अंदर देख लेना प्लीज। ऑलराइट, तो ये एड्स, टिकटॉक एड्स का डैशबोर्ड था जिससे मैंने आपको बताया था कि अगर आप वीडियो यूट्यूब या पिंटरेस्ट से नहीं लेना चाहते तो आप टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी से भी उठा सकते हैं। इसके लिए आप टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी ads.tiktok.com/business/creative center, इस इस लिंक पे जाएंगे। ये लिंक मैंने आपको चैट में शेयर कर दिया, इसको सेव कर लें आप। ठीक है, इस लिंक के अंदर आप जाएंगे, कंट्री यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन गोल जो है वो कन्वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है उसको सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो आपको सारी वो ब्रांड्स और एड्स दिखा देगा जो ऑलरेडी चल रही हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड टिकटॉक एड्स के ऊपर। ठीक है,
तो जैसे मैंने आपको ये खोल के भी दिखाई थी कि इस तरह से एड्स दिखेंगी। तो ये वाली एड 10 सेकंड की है, दूसरी एड जो है वो भी 10 सेकंड की है। और इसके अंदर भी अगेन उन्होंने पहले प्रॉब्लम बता दी है कि इस तरह से इंजरी का खतरा होता है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन बता दिया है, ठीक है। और पहले में ही हुक है, दिस इज हुक, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी इस तरह की वीडियो देख रहा होगा वो स्टक हो जाएगा और वो पूरी वीडियो देखेगा। तो इट्स दैट्स द थिंग विद द हुक। इसके अलावा बाकी एड्स भी आप देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, बस आपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डालना है और वो प्रोडक्ट आपको दिख जाएगी। अगर आप इसको आईडीएम वगैरह, तो यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। अगर आपके पास आईडीएम नहीं है तो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें आप क्रोम वेब स्टोर से, वीडियो डाउनलोडर के नाम से। ये किसी भी पेज के ऊपर होगा और वहां से आपको वीडियो डाउनलोड करके दे देगी। आई गेस यही वाली है, जी यही वाली है। ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी। उसके बाद आप इस पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सारी वीडियोस दिखा देगा। क्लिक करके आप वहां से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगेन आप ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ और सेम जो अभी मैंने बताया आपको कि ब्रांड नेम, व्हाट्सएप, हुक, वो सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो सेम काइंड ऑफ एडिटिंग है। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन पेज बता रहा है कि जैसे ही कोई इस कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा वो कहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का लिंक अपना देंगे। ये वाला हमारी प्रोडक्ट है, इसका लिंक यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। कॉल टू एक्शन पे जाएंगे। कॉल टू एक्शन जो यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये एरो बना हुआ दिख रहा है, ये किस तरह का लगेगा। एडिट पे क्लिक करेंगे, डायनामिक स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉल टू एक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ सबको शोप नाउ ही नजर आएगा। अगर आप डायनामिक में जाते हैं तो आप डिफरेंट कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लर्न मोर, साइन अप, अप्लाई नाउ। अब इट्स अप टू यू कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है और आप किस तरह की सेल लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यूजुअली सबको वॉच नाउ, व्यू नाउ, लिसन नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, प्रैक्टिस, इस सबको आप ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शॉप नाउ की ऑप्शन नहीं आ रही। फॉर द टाइमिंग हम लोग स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करते हैं, शॉप नाउ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ड्रैग करके शॉप नाउ सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे हम एक प्रीव्यू चेक कर लेते हैं हमारी एड किस तरह की दिखेगी। तीनों टेक्स्ट के साथ उसने 3 अलग अलग प्रीव्यूज जनरेट कर दिए हैं। आप यहाँ से आगे पीछे करके देख सकते हैं कि किस तरह का टेक्स्ट लगेगा। अगर ये दूसरी लाइन पे जाता है तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है, लेकिन अगर 5-6 वर्ड्स का हो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें वर्ड काउंट कितना है, 30 के अंदर अंदर सबका वर्ड काउंट है। या फिर आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप या व्हाट्सएप अस, समथिंग लाइक दैट। ये भी अच्छा रहता है, वो लोग जिनको वेबसाइट नहीं चलानी आती वो इस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये सेलेक्ट किया इसने, इसका भी एक प्रीव्यू जनरेट कर दिया। ये देखें व्हाट्सएप दिस, और यहाँ से आपको कस्टमर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ट्रैकिंग आ गई, और ये वाली जो ऑप्शन है, बाय चेकिंग दिस बॉक्स यू एग्री फॉर दिस, इस ऑप्शन के साथ जो आपकी एड है वो आप एग्री करेंगे कि अगर आपकी एड अच्छा परफॉर्म करती है तो टिकटॉक जो है उसको टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर शोकेस कर सकता है। लेकिन आई रिकमेंड यू कि अगर आपको ब्रांड वगैरह है तो आप इसको अनचेक ही रहने दें, ठीक है। यू डोंट वांट योर प्रोडक्ट टू बी स्टोलन, तो इसको अनचेक रहने दें। इसके बाद ऑप्शन आती है ट्रैकिंग की, वेबसाइट ट्रैकिंग, ऐप इवेंट्स। इसके अंदर आप जैसे थर्ड पार्टी ट्रैकिंग सिस्टम है जैसे गूगल एनालिटिक्स वगैरह वो डाल सकते हैं, लेकिन इट्स ओके, आप उसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सेटअप करने के बाद मेक श्योर करें कि आपके पास यहाँ पे 3 से 4 क्रिएटिव्स हैं, ठीक है, कम से कम। एक क्रिएटिव के साथ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। आप 3 से 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस को यहाँ पे अपलोड करें। 3 से 4 आप वीडियो एड्स लगाएंगे और 3 से 4 ही आप एड टेक्स्ट लगाएंगे। उसके बाद आपने वेबसाइट लिंक डाल दिया, कॉल टू एक्शन डाल दिया, एंड दैट्स इट। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी एड सबमिट हो जाएगी और रिव्यू में चली जाएगी, क्योंकि टिकटॉक इसको रिव्यू करेगा कि आपकी एड जो है उनकी पॉलिसी या टर्म्स ऑफ सर्विसेज की वायोलेशन तो नहीं कर रही। उसके बाद जैसे ही ये अप्रूव होगी तो यहाँ पे आपको इन रिव्यू की जगह एक्टिव दिखेगा, ठीक है। या फिर अगर आपने नेक्स्ट डे के लिए स्केड्यूल की है तो यहाँ पे आ जाएगा आउट ऑफ स्केड्यूल करके।
तो आप उस चीज को इतना बोदर ना कीजिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। और अगर आपकी ये टर्म्स एंड सर्विसेज की वायोलेशन कर रही होगी तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा, उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस टर्म्स एंड सर्विसेज की वायोलेशन की है, जिसकी वजह से आपकी एड जो है वो अप्रूव नहीं हुई। उसके बाद थोड़ा सा मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स आपको किस तरह से एनालाइज करने हैं। ये आपका बजट आ गया, बिड, एड स्केजुलिंग, टोटल कॉस्ट, जितनी आपने लगाई होगी। मेन मैट्रिक्स जो है वो तीन चार ही है इसके अंदर। सबसे पहले आता है सीपीसी, विच इज कॉस्ट पर क्लिक। आपने ऐड चला दी, जितने लोग उस ऐड को देख के क्लिक करेंगे और उस एक बंदे को क्लिक करवाने के लिए जो आपको कॉस्ट लग रही है, आपको टिकटॉक के ऊपर कॉस्ट लग रही है, दैट विल बी योर सीपीसी, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक, एक बंदे को क्लिक करवाने के लिए जो आपको कॉस्ट देनी पड़ रही है। अगर ये 0.02 सेंट्स के अंदर है तो दैट्स गुड। अगर 0.03 सेंट्स, 4 सेंट्स है, तो अगेन ये रिटर्न ऑन एड स्पेंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपको कितने स्पेंड करने के बाद कितनी कन्वर्जन आ रही है और क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो सब कुछ आपने खुद एनालाइज करना है एड कैंपेन को देखते हुए। नेक्स्ट इज सीपीएम। सीपीएम का मतलब है कि यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा, द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी यू हैव स्पेंड पर 1000 इंप्रेशंस। अब टिकटॉक का प्लेटफॉर्म इस तरह का है कि स्क्रॉल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आपने स्क्रॉल करना है, ऊपर चले जाएगी वीडियो। अब इस इंप्रेशंस का मतलब ये है कि वो बंदे जो आपकी वीडियो जिन्होंने पूरी देखी है और वो बंदे जो आपकी वीडियो पूरी स्किप कर चुके हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने नहीं देखी। देखने वाले और ना देखने वाले वो सारे जिनकी नजर से आपकी एड गुजरी है उसको बोलते हैं इंप्रेशन। और 1000 इंप्रेशंस लाने के लिए जो आपको कॉस्ट लगी है वो ये कॉस्ट होगी। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, 1000 इंप्रेशन, और इन इंप्रेशन पे वो सारे बंदे आएंगे जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है, नहीं देखी, आपकी वीडियो देखने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर गए हैं, वो सारे बंदे, उन सबकी 1000 दिखाने के लिए आपकी जो कॉस्ट लग रही है दैट विल बी योर सीपीएम। द नेक्स्ट इज इंप्रेशंस, कि कितने इंप्रेशंस आपको आए हैं पर्टिकुलर वीडियो एड दिखाने के लिए, कितने आपको अब तक इंप्रेशंस आए हैं। अगेन इंप्रेशंस का आपको मैंने बता दिया। द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड्स वर ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के ऊपर कितनी बार दिखाई गई है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने क्लिक किया है, नहीं किया, बस उनकी नजर से गुजरी है, उन्होंने स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके उसको चाहे ऊपर कर दिया हो, लेकिन वो सब कुछ इंप्रेशन के अंदर काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्लिक्स, मतलब कि आपकी एड के ऊपर कितने बंदों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, आपकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर विजिट किया, वो सारी क्लिक्स के अंदर आएगी और कितनी क्लिक्स आएंगी वो यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद आता है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। ये परसेंटेज वाइज होता है, मतलब कि अगर 100 में से एक बंदा आपकी प्रोडक्ट पेज या लैंडिंग पेज के ऊपर आया है, दैट विल बी योर 1% सीटीआर। और अगर 1% से ऊपर है, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। और सीपीसी, सीपीएम जो है ये कम से कम होना चाहिए। सीपीएम अगर 0.25 के अंडर है तो बेहतर है, अगर 0.25 से ज्यादा है या 0.35, 0.25 के लाइक रेंज के अंदर है तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा कॉस्टली है। लेकिन ये सीपीसी के साथ भी मैटर करता है कि ये सीपीसी आपका क्या है और आपका सीपीए क्या आ रहा है, ठीक है। कन्वर्जन पे जाते हैं तो कन्वर्जन का मतलब है कि आपने जो गोल सेट किया था, आप हमने जो इस कैंपेन के लिए गोल सेट किया दैट इज कन्वर्जन। जो आपको याद हो, अगर ऑप्टिमाइजेशन इवेंट हमने कंप्लीट पेमेंट और कन्वर्जन सेलेक्ट किया था कि कन्वर्जन आएगी तो तब ही हमें बताएगा कि अब एक आपको जो है वो सेल आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट बाय की है, तो ये जो नंबर है ये वो शो करेगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट पर एक्विजिशन, या कॉस्ट पर आप कह लें कि एक परचेजिंग करवाने के लिए आपको कितने पैसे टिकटॉक को पे करने पड़े हैं, दैट विल बी योर सीपीए। और ये इट शुड बी लाइक 10 to 20% ऑफ योर प्रोडक्ट बजट। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसका बजट लगा लें, उसकी प्राइसिंग लगा लें, 2500 है, और आपका जो सीपीए है वो आना चाहिए तकरीबन 200 से 250। अगर 250 होगा और 2500 की प्रोडक्ट है तो वो 250 जो है वो आपका 10% है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस का, ठीक है। अगर 20% हो जाए तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट 2500 की है और एक सेल लाने के लिए आपको टिकटॉक को
1000, 1500, 2000 रुपये इकट्ठे पड़े हैं, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप कैंपेन को एनालाइज करके उसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सीपीए मस्ट बी एटलीस्ट 10 to 20% ऑफ योर बजट। अगर इससे ऊपर जा रही है तो आप या तो ब्रेक इवन पे होंगे या आप प्रॉफिट में नहीं होंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एनालाइज करके ही उसके ऊपर बजट लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्जन, सीवीआर, कन्वर्जन रेट। अब जितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, वो विजिट कर चुके हैं, ठीक है, उन बंदों के अंदर से कितने परसेंट लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को बाय किया है, दैट विल बी योर कन्वर्जन रेट। अगर 100 क्लिक्स आई हैं, ठीक है, 100 क्लिक्स आई हैं, अगेन थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम हो गया। 100 क्लिक्स के बाद एक सेल आपको आई है, दैट विल बी योर 1% कन्वर्जन रेट। अगर 100 क्लिक्स में से अगर 200 क्लिक्स में से एक कन्वर्जन आई है, तो दैट विल बी योर 0.5% कन्वर्जन रेट। और कन्वर्जन रेट भी जितना ज्यादा हो उतना बेहतर होता है, मतलब कि लाइक 1% कन्वर्जन रेट इज गुड, अच्छा समझा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, जितना ज्यादा उतना बेहतर है। सीपीए अगेन कम होना चाहिए, सीटीआर 1% से ज्यादा होना चाहिए, सीपीएम सीपीसी का आपको बता दिए कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एनालिसिस है जो आप कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि ये कैंपेन, इसको मैं चलता रहने दूं, बजट बढ़ा दूं इसका, या इसको स्केल करना चाहिए कि नहीं, वो सब कुछ आप यहां से सेटअप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था, आप कैंपेन किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एड के ऊपर जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं एसेट्स के अंदर जाके, कमेंट्स के अंदर जाके। यहां से आप वो सारे कमेंट्स देख सकते हैं जो भी आपकी वीडियो ऐड के नीचे लोगों ने किए होंगे। अगर आपने कमेंट वाला ऑप्शन जो है उसको टर्न ऑन किया होगा एड ग्रुप लेवल के अंदर, जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, ऑल राइट। यहां से आप वर्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक वर्ड्स के अंदर आप जाएंगे तो ये आप डिफरेंट वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी ऑफेंसिव वर्ड्स हो गए उनको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेंगे। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, कि फेसबुक जो है वो ऑफिशियली कोर्स करवाती है आपको फेसबुक एड्स का, इंस्टाग्राम एड्स का, व्हाट्सएप एड्स का। इन केस अगर आप ज्यादा इन डेप्थ लर्निंग के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आपने जाना है फेसबुक, फेसबुक ब्लूप्रिंट कोर्स। आपने गूगल के ऊपर लिखना है तो पहला लिंक आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके अंदर आपको डिफरेंट कोर्सेज दिखा देगा जिनके अंदर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और काफी बिगिनर लेवल से इन्होंने आपको सिखाया होगा, लाइक गेट टू नो अवर एप्स। अगर आप फेसबुक से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो ए टू जी आपको यहाँ से समझाया होगा कि पेज किस तरह से क्रिएट करना है, फॉलोइंग स्टैब्लिश, मतलब ए टू जी। अगर आप टिकटॉक से रिलेटेड लर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियोस नहीं है, लेकिन आप टिकटॉक ads.tiktok.com पे जाएंगे और यहाँ पे देर इज दिस लिंक हेल्प का, ये मैंने आपको चैट के अंदर सेंड कर दिया। इस लिंक से आप सारे आर्टिकल इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि आप किस तरह से एड्स क्या है, ए टू जी उन्होंने समझाया बस। लेकिन ये सब कुछ रिटर्न है, वीडियो एड्स नहीं है। ठीक है, तो वो फिर आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी आज के सेशन की। अगर नहीं आई तो इट्स ओके, पहली बार किसी को भी नहीं आती। आप 2-3 बार इस सेशन को देखें, इसके बाद यूट्यूब के ऊपर जाएं और कोई भी क्वेरी है कि सीबीओ क्या होता है, एबीओ क्या होता है, मेरे से बहुत बेहतरीन अच्छा समझाने वाले यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी वीडियोस देखें। एक वीडियो को 3-3, 4-4 बार देखें अगर आप वाकई में लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं, जिसके जो भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस करेगा और उसके बाद हम वहां से क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है।